Hello everyone. Let's do the analysis, हिंदू एनालिसिस ऑफ 4 नवंबर. ठीक है. इसमें देखो पहले पेज में ये है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है. तो हम लोग यहाँ ये पढ़ेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और उसकी वेरी पुअर कैटेगरी क्या होती है. वी हैव टू स्टडी अबाउट इट. हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये वेरी पुअर होता क्या है. ठीक है. फिर आता है एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? रैबी क्रॉप्स के लिए इन्फ्लेशन. ठीक है. और वैट. फिर ये एड वैलोरम बेसिस जो कि एक्चुअली परसेंटेज ऑफ द फ्यूल प्राइस आफ्टर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ आर लेवीड. ठीक है. सेंटर एक्साइज ड्यूटी लेवी करता है, सेस करता है. ऑयल बॉन्ड्स. ठीक है. फिर हर घर टीका. फिर कोवैक्सिन जो होता है उसको WHO एमरजेंसी मिलती है. फिर डेंगू. फिर NCPCR कहता है, नोटिस दिया है NCERT को ऑन द ट्रांसजेंडर इंक्लूजन मैनुअल की ये करिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन करिए एंड ट्रेनिंग मैनुअल ऑन द इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर स्कूल इन स्कूल्स. तो ये ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए किया गया है जिससे कि आप जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स यूज़ करें एंड रिमूव दीज जेंडर बाइंड्रीज इन द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रोसेस, है ना. एंड discuss the availability of puberty blockers or hormone treatments for adolescent experiencing gender dysphoria. ठीक है. This came into criticism. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इन सब चीज़ों पे क्रिटिसिज्म हुआ है. हमें ऑयल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है. वी हैव टू स्टडी ऑल दिस. हर घर टीका प्रधानमंत्री जी का, इसके बारे में पढ़ना है. फिर देखो सेकंड पेज पे तो ये था कि असम में 2 रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है. असम में रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसमें प्लास्टिक को वो लोग फिल्म में कन्वर्ट करते हैं विच इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. और फिर वो वाटर हाइसिंथ जो वीड होता है उसको मतलब पेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. दे आर मेकिंग पेपर आउट ऑफ वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ जो है वो बहुत ही हार्मफुल है. It is a very harmful weed on earth which is affecting the rich wetlands of Assam. तो उस weed को ये लोग पेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है. ठीक है. फिर SC/ST एक्ट बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है. ठीक है. तो उसके मिसयूज़ हो रहा है, उसके जो गाइडलाइंस हैं, उसके जो प्रोविजंस हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर आता है पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 में देखो ये होता है कि हम लोग डोल्ड्रम्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हमारा 5G स्पेक्ट्रम जो है वो एक्चुअली क्या कहते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है. और जिसमें हमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है. ठीक है. और हाँ, अब देखो इसमें क्या है कि ये हमारी इकोनॉमी को बहुत डाटा इंटेंसिव डिजिटल इकोनॉमी बनाएगा. ठीक है. एंड एग्रीकल्चर एनर्जी बहुत सारे उसमें होगा. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा. ठीक है. जो कि विल क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. फिर बट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से ये कहा गया है कि एक इसका रोड मैप बनाया जाए विद अ प्रिडिक्टेबल रिन्यूएबल प्रोसेस. और इन्वेस्टमेंट लिए जाएंगे थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड विल फैसिलिटेट द इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑन द नॉर्मल इंटरेस्ट बेसिस. फिर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा इन द टेलीकॉम सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट. ठीक है. तो इंडिया का गोल है टू इमर्ज एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन हब. ठीक है. बट इसके जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं 5G की वो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट करेंगे. इसलिए गवर्नमेंट से ये सहूलियत है कि दे फोकस ऑन द अफोर्डेबल कवरेज थ्रू द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ, है ना. मतलब एक डिवाइड ना क्रिएट हो, सिंक्रोनाइजेशन हो और एक अफोर्डेबल कवरेज हो. ठीक है. तो दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनल रिजर्वेशन पे बात हो रही है तो उस पर क्वान्टिफेबल डेटा चाहिए. तो हम लोग यहाँ थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. फिर दूसरा चीज़ ये है कि हाउ द इकोनॉमी कैन बी मेड स्टेबल स्पेशली थ्रू द टैक्स पॉलिसीज़. हमें टैक्स पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा. फिर आता है कि मोदी जी से कहा गया है कि जब वो COP26 पे बात कर रहे हैं तो उनको वन साउथ एशिया कंसेप्ट लेके चलना चाहिए. अब ऐसा क्यों लेके चलना चाहिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में.
देखिए इंडिया ने 2015 पेरिस अकॉर्ड एंड इनिशिएटिव्स सच एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, CDRI, IRIS, NDC, पंचमिली, ये सब किया है, ठीक है। IRIS क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीसाइलेंट आइलैंड स्टेट्स। ISA क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और CDRI क्या होता है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रीसाइलेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब साउथ एशिया वीक क्यों है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान टेंशंस हैव लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सार्क, ठीक है, एंड स्पेशली सिंस 2014, ठीक है। और ये जो अफ़गानिस्तान और तालिबान का टेक ओवर हुआ है, ठीक है, दिस विल ब्रिंग क्लोजर टू सेंट्रल एशिया रादर देन साउथ एशियन नेबर्स। फिर ये जो डिफरेंसेस हैं ओवर द पोल्यूशन इशूज़ विद इन द बांग्लादेश, भूटान, इंडियन, नेपाल ग्रुप दैट हैज़ लेड अप इट्स इनिशिएटिव लाइक द कॉमन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। और ये अभी डिले क्यों है, ड्यू टू भूटान ऑपोजिशन। And then there is a slow movement amongst the Bay of Bengal initiatives for the multi-sectoral technical and economic cooperation BIMSTEC countries along the Bay of Bengal that have yet to bring about a common charter at the global level despite adding climate change as an area of cooperation a decade ago। तो इन सब रीजंस की वजह से साउथ एशिया जो है वो अभी भी बहुत वीक है, ठीक है। और साउथ एशिया एक बहुत बिगेस्ट कंसर्न बनना जा रहा है ऑन द क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट। क्यों, क्योंकि इस साल के ग्लोबल क्लाइमेट अगर रिस्क इंडेक्स अगर देखें तो इंडिया एंड अफगानिस्तान वर अमंग द टॉप 10 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड इन द टर्म्स ऑफ वनरेबिलिटी, ठीक है। और साउथ एशिया की तो सबसे लोएस्ट वैल्यू रही है, ठीक है। 20 आउट ऑफ 23 मेजर साइक्लोन डिजास्टर्स दुनिया के they have happened around the Bay of Bengal region। Global warming, soil salinity, coastal degradation, water scarcity, they cause thousands of deaths in South Asia each year। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ये प्रोडिक्ट किया है कि 11% गिरावट होगी इन द साउथ एशियन GDP by 2100 इफ़ द बिजनेस एज यूजुअल एमिशंस आर मेंटेन्ड, ठीक है। और फिर ये भी कहा गया है कि 63 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेंट्स इन साउथ एशिया बाय 2050, ठीक है। हाँ, और 2019 के फिगर के हिसाब से नो सिंगल रीजन ब्लॉक हैज़ लोअर पर कैपिटा इमिशन देन द साउथ एशिया डज, ठीक है। अब हम लोग ग्रीन पोटेंशियल की बात करेंगे। ग्रीन पोटेंशियल में ये कहा गया है कि अगर भारत पूरे साउथ एशिया के लिए बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट के हिसाब से साउथ एशिया रोड मैप के हिसाब से क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन साउथ एशिया हैज़ अ स्कोप ऑफ $3.4 ट्रिलियन विद एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है $1.5 ट्रिलियन का। ग्रीन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स another have a scope of $950 billion by 2030, ठीक है। फिर क्रॉस रीजनल सोलर ग्रिड्स, विंड फार्म, रन ऑफ रिवर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इन सब का बहुत स्कोप है। तो अगर इंडिया साउथ एशिया की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पर ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक देखो ये है कि चाइना है सबसे पहले, फिर ग्रोइंग कार्बन फुटप्रिंट्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंट्रीज़ अपने आसपास ही प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देखो आपने यूरोपिया जो है वो आपके टर्की और वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं सप्लाई चेन्स, यू नो, फ्रॉम चाइना एंड ऑल, ठीक है। फाइनली ये जो चाइनीज़ सॉल्यूशंस वाले प्रॉब्लम्स हैं,
जैसे कि ये हार्मफुल प्रोजेक्ट्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये सब कुछ बहुत ही हार्मफुल प्रॉब्लम्स हैं। बट मोदी जी ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रेड और पंचमत्री प्लान्स के बारे में बात करी है, तो आई एम श्योर दीज थिंग्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर देखो क्या है कि पैंडमिक के टाइम में तो जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत हद तक कम हुआ, स्पेशली कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हमें साइक्लोन के गाइडलाइंस पढ़ने हैं, ठीक है। फिर एक बात आती है कि क्या पेगासस इज़राइल का जो सॉफ्टवेयर है, इज़ इट मालवेयर है, सॉरी, इज़ इट अफेक्टिंग आवर प्राइवेसी, यू नो, आर फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अब मोदी जी कहते हैं कि यार नेशनल इंटरेस्ट की उसमें तो कुछ भी कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और इसको आप किसी भी उसमें वो नहीं कर सकते, ठीक है। और पेगासस है, वो रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में यूज़ किया गया है, 45 अदर नेशंस में यूज़ किया है, फॉर द पॉलिटिशियन, जज, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड इवन द मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट वर नॉट स्पार्ट फ्रॉम इट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पार्लियामेंट मानसून सीज़न के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आवर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ बात बस यही आती है कि क्या आत्मनिर्भर, ये जो सेल्फ रिलायंट गवर्नमेंट है मोदी जी की, इज़ इट प्रीचिंग द आइडियोलॉजी ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, मतलब इतना नेशनलिज्म हो रहा है कि अब प्राइवेसी भी ख़त्म हो रही है सारे इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ की यूजिंग दिस पेगासस सॉफ्टवेयर। तो बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है हर बार ये जो क्लॉज यूज़ करती है कि लॉफुल इंटरसेप्शन, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी ये गलत है, ठीक है। फिर दूसरा ये आता है कि जो SC ST के जो गाइडलाइंस होते हैं, जो बड़े मिसयूज़ किए जाते हैं, इसको काउंटर गाइडलाइंस क्या क्या हैं, मतलब सरकार ने ऐसे क्या गाइडलाइंस बनाए हैं लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, जिन पे मतलब झूठे केसेस लगाए जाते हैं SC ST के। देखो सबसे पहले तो ये है कि 498A ऑफ IPC, ठीक है, 304B ऑन द डाउरी डेथ्स, ठीक है, और फिर मिसयूज़ ऑफ सर्टन प्रोविजंस ऑफ SC STs, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। तो इसमें गाइडलाइंस ये हैं कि इसका मिसयूज़ हुआ था ऑफ द सेक्शन 498A। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2017 में ये गाइडलाइन इशू किया था कि देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर कमेटी, ठीक है। सेकंड, देयर विल बी अ रिस्ट्रेंट ऑन द अरेस्ट टिल द कंप्लेंट वाज एग्जामाइंड बाय द कमिटी, ठीक है। तीसरा, द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग्स बाय अ सीनियर जुडिशियल ऑफिसर इन केस ऑफ अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। बट 2018 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट इन द सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने ये सारे ऊपर के जजमेंट्स होते हैं उनको मॉडिफाई किया और कहा कि मोस्ट ऑफ द डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस have the potential to they have the potential to enter into the legislative field, which is not allowed. It was held that the constitution of the extrajudicial FWCs, मतलब ये जो फैमिली वेलफेयर है, इनका जो एक्स्ट्रा जुडिशियल सिचुएशन जो है, कंस्टिट्यूशन जो है, इट इज़ कॉन्ट्ररी, ठीक है, टू द प्रोसीजर विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इन द सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018, ठीक है, इसमें भी इन्होंने बात की थी ऑफ द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट्स विद रिगार्ड टू सर्टन प्रोविजंस ऑफ द SC एंड द STs, ठीक है, इंक्लूडिंग द होल्डिंग ऑफ अ मैंडेटरी preliminary inquiry to avoid the false implication of a innocent individual, पहली। दूसरा, द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बिफोर द अरेस्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्सेट्रा। बट 2019 में द सुप्रीम कोर्ट इन द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओवर रूल्ड द अबव जजमेंट, इन्होंने ये पहले वाले जजमेंट हटा दिए, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी
और कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं होगा बिफोर द अरेस्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, एंड हेल्ड that the guidelines were opposed to the protective discrimination which is given to the members of SC and ST communities as mentioned in the constitution. Lodging a false report, the court said, is due to the human failing. उन्होंने कहा कि जो false report है ये human failing है and it is not due to the caste factor. ठीक है. फिर तो इन जजमेंट से क्या पता चलता है? इन जजमेंट से ये पता चलता है कि कोर्ट्स कैन नॉट ले एडिशनल गाइडलाइंस when the existing law is unambiguous and only legislature can modify such law in its wisdom. ठीक है. और इसका मतलब ये है कि the responsibility is on the police to ensure that once the law is set into action, no undue advantage of the special law is taken by the complainant. ठीक है. तीसरा, the investigating officer must not jump to conclusions as soon as the FIR is registered. चौथा, some investigation must be done to confirm the genuineness of a complaint before an arrest take place. It is a settled law that no arrest can be made in a routine manner on a mere allegation. The arrest must be necessary and justified. Mere authority to arrest is not sufficient. ठीक है. फिर सुप्रीम कोर्ट in its landmark judgment in its Arnesh Kumar versus State of Bihar 2014 asked the police to satisfy themselves on the necessity of an arrest under the parameters laid down in the section 41 of the CRPC. The police officers in fact are duty bound to ensure that the principles set by the Supreme Court in its various judgments are implemented by the investigating officers. Further, the judicial magistrate is also required to peruse the report furnished by the police officer and satisfy themselves before authorizing further detention. अब देखो यार, लीगल रेमेडीज़ हैं अवेलेबल अगेंस्ट दोज लॉजिंग फॉल्स रिपोर्ट्स. ठीक है. रेमीडियल मेजर्स आर नॉट ओनली इनसफिशेंट, सफिशेंट नहीं है, बट दे आर ऑल्सो इनफेक्टिव, इफेक्टिव भी नहीं है. पहला रेमीडियल मेजर ये है कि टू इनिशिएट द क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द पुलिस or the levels specific criminal charges against a person. The police officer, after completing the investigation, may initiate the action under the section 182 or 211 of the IPC respectively. However, both these offences are non-cognizable and a magistrate nod is necessary for initiating further legal action. The court, on its own, in certain cases, direct the police to take action under these sections if on the completion of the trial it is found that the allegations were completely false. सातवां क्या है? The complaint may be filed before a judicial magistrate having jurisdictions who, after an inquiry, can take appropriate action against a person who filed a false case with the police. Third, the complaint may approach a high court for the anticipatory bail and for quashing the FIR. अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड किया है दैट इवन इन द नॉन कंपाउंडेबल केसेस that are not so serious or private in nature, the High Court, using its inherent powers under the Section 482 of the CRPC, may quash the judicial proceedings even after a conviction in case a genuine compromise is reached between the warring parties. The Law Commission, in its 243rd report in 2012, suggested making Section 498A compoundable with the permission of the court, but it was not accepted by the government. Fourth, in addition to the above, damages may be claimed under the law of tort for malicious prosecution and causing injuries. ठीक है. अब डेटा क्या बताता है? NCRB का डेटा बताता है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में कि 5% ऑफ द केसेस अंडर सेक्शन 498A were found to be false. About 9.4% were either non-cognizable or civil in nature or with insufficient evidence. 12% of the cases under SC/ST's prevention of atrocities were found to be false by the police. 7% were either non-cognizable or civil in nature or with insufficient evidence.
अब ये देखो एक्विटल क्यों होता है, डिले इन द लॉजिंग द फायर, विटनेसिंग, turning hostile, compromise between the parties, lack of proper presentation, prosecution, appreciation. The problem arises when a court concludes that the case is false. But investigating officer की बहुत ज़रूरत है. It is their duty to investigate the case thoroughly and collect all the facts and circumstances fearless. This would ensure that the false cases are closed in time and no innocent individuals have to suffer the rigors of the law. ठीक है. How the bail is granted by the courts, the constitutional liberties, robbery bail. ठीक है, यूनिसेफ के बारे में पढ़ना है. अच्छा, मध्य प्रदेश में ये है कि ट्रिब्यूनल्स आर हैविंग द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स. हाँ, मतलब एक लॉ बनाया जा रहा है टू इंश्योर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स हैविंग द सिविल कोर्ट पावर टू एडजुडिकेट द क्लेम्स फॉर द डैमेजेस टू द पब्लिक एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड रिकवर देम from the rioters and the protesters involved in such incidents. ठीक है, under the Private and Public Property Damage and Recovery Act during the riots, मतलब जो दंगे फसाद होते हैं. इसमें देखो क्या होगा, tribunals will include the officials of the rank and they will have the powers of the civil court. Tribunals will have the power of the civil courts and their decision could only be challenged in the high court. ठीक है, फिर हम लोग देखो लिंचिंग के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशियल कस्टडी, डिस्ट्रिक्ट सेशंस. ठीक है, फिर डोर टू डोर वैक्सीनेशन, वाई द बेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग. फिर देखो हाउ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैन हैव द इम्पैक्ट इन वेस्ट एशिया, मतलब वो पैलेस्टीन. ठीक है, अब देखो कोऑपरेशन के थ्रू होगा सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया. इंडिया जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 21-22 एंड इट इज़ री इलेक्टेड टू द ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द 22-24. ठीक है, इंडिया ने वोट किया था इन द फेवर ऑफ इजराइल एट द इकोसॉक टू डिनाई द ऑब्जर्वर स्टेटस टू द पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड शाहिद. ठीक है, और इंडिया एब्सेंट भी थी जब वो मैटर डिस्कस हो रहा था कि वेदर द इन्वेस्टिगेशन शुड बी हेल्ड इनटू इजराइल ऑन द गाजा स्ट्रिप एट द ह्यूमन राइट काउंसिल. तो बट जो पैलेस्टीन गवर्नमेंट है वो अभी भी मतलब कोऑपरेशन और फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट चाह रही है. ठीक है, तो यही है. फिर देखो नेक्स्ट पेज पे तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर देखो क्या है कि एयर क्वालिटी के बारे में हमें पढ़ना है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, बायोमास बर्निंग क्या है, और एयर क्वालिटी जो कमीशन होता है वो होता है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके बारे में हमें पढ़ना है. फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ना है, NHRC. कम्युनल वायलेंस के बारे में पढ़ना है. अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ना है, उनकी गाइडलाइंस क्या होते हैं, सरकार कैसे करती है, क्या है वो सब. कामेंग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश. फिर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है. ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होता है. ठीक है, जब कोई जुडिशियल ऑफिसर करता है दैट इज़ उसको अरेस्ट किया जाता है विद द प्रोसीजर्स लेड डाउन फॉर द जुडिशियल ऑफिसर्स. ठीक है, स्पेशल जज क्या होता है जिसमें सेक्शन 377 ऑफ IPC और पॉस्को एक्ट लगता है, क्योंकि बच्चों का किया है तो पॉस्को एक्ट लगेगा. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट. अब ये कहा गया है कि द टॉप कोर्ट हैज़ रूल्ड इन इट्स जजमेंट इन दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात दैट अ जुडिशियल ऑफिसर शुड बी अरेस्टेड अंडर द इंटीमेशन टू द डिस्ट्रिक्ट जज और द हाई कोर्ट. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस क्या होते हैं. फिर सी ऑफ ओमान, ईरान न्यूक्लियर डील, लिफ्टिंग ऑफ द US सैंक्शंस ऑन इट्स ऑयल एक्सपोर्ट. इथियोपिया का और ये त्रिगारे फोर्सेस का वॉर चल रहा है. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ के बारे में हमें पढ़ना है. USA ने इसराइल के पेगासस स्पाईवेयर को ब्लैक लिस्ट में डाला है. फिर देखो क्या है,
आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, करेंसी स्टेबिलिटी एंड मेजर्स टू इम्प्रूव द एमएसएमई, ठीक है। फिर फिर NHAI, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये इनविट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है उसकी मतलब रिकवरी बहुत ही पुअर हो रही है अकॉर्डिंग टू द क्रिसल रिपोर्ट, सो वी विल स्टडी अबाउट दिस बिल। फिर ये जो वाइट गुड्स का क्या किस्सा है इन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अबाउट दिस वी विल स्टडी, ठीक है। BCI के बारे में पढ़ेंगे। डेविड हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड काउंसिल, और ये क्या है, HYLO, दैट इज़ अ ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर, ठीक है। फिर वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन सुपर लीग। फिर सुनील छेत्री फुटबॉल के हैं, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। और फिर ये थ्रोअर नीरज चोपड़ा, और फिर ये हॉकी के मनप्रीत सिंह। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द लॉन्ग होलर्स मतलब लॉन्ग साइड इफेक्ट्स ऑफ द कोविड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।